लन वांगजी और वे वुक्सियन अब तक मैंशन के अंदर एक पुराने टनल में घुस चुके थे, जहां उन्होंने मैडम हुआ की एक फोटो और एक नोट पाया था। टनल का माहौल घुटन भरा और ठंडा था, और हर कदम के साथ ऐसे लग रहा था जैसे उनका पीछा किया जा रहा हो। वे वुक्सियन ने अपनी टॉर्च लाइट को टनल के अंदर घुमाते हुए कहा, लंजन, मुझे लगता है कि हम किसी के ट्रैप में आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, यह एडवेंचर मजेदार है। लन वांगजी यूजुअल सीरियसनेस के साथ बोला, दिस इजंट अ गेम वेइंग, फोकस, ह्यूम और क्लूज चाहिए। टनल के आगे एक और छोटा सा कमरा था। उसके दरवाजे पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे, पुराने स्क्रिप्ट में लिखे कुछ शब्द जो दोनों के लिए समझना मुश्किल था। वे वुक्सियान ने एक नोटबुक निकाली और उस सिंबल्स का स्केच बनाने लगा। यह सिंबल्स शायद किसी एंशिएंट रिचुअल से रिलेटेड हैं, वे वुक्सियन बोला। लन वांगजी ने एक पुरानी बुक को खोलकर सिंबल्स को मैच करने की कोशिश की। यह बिंडिंग रिचुअल के हैं, उसने कहा। शायद यहाँ कोई एंशिएंट फोर्स को लॉक करने की कोशिश की गई थी। कमरे के अंदर घुसने पर उन्हें एक और ट्रंक मिला जो एक चेन और लॉक से बांध था। जैसे ही वे वुक्सियान ने लॉक को तोड़ने की कोशिश की, एक जोर का हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी फ्लिकर करने लगी। लंजन, लगता है कि हमें यह बॉक्स खोलने नहीं देना चाहते, वे वुक्सियन हंसी में बोला, लेकिन उसकी आवाज में डर भी था। दोनों ने मिलकर लॉक खोला। ट्रंक के अंदर एक पुराना पेंडेंट था जिसमें एक औरत की फोटो थी। पेंडेंट के पीछे एक और नोट मिला, वो अभी भी यहाँ है, तुम्हारा आगे बढ़ना उससे जगा सकता है। कमरे के अंदर ही जैसे ही दोनों पेंडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के पांव के घिसने की आवाज। वे वुक्सियन ने फ्लैशलाइट उस तरफ लगी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इतने में एक शैडो उन दोनों के पास से तेज गति में गुजरी। वे वुक्सियन ने चिल्लाते हुए कहा, लंजन, क्या तुमने देखा? वो क्या था? लन वांगजी ने बिना पैनिक हुए कहा, यह वही चीज है जो हमें डराने की कोशिश कर रही है, स्टे काल्म। लेकिन उस शैडो ने अब उन्हें घेरा। कमरे के अंदर का टेम्परेचर और नीचे गिर गया और एक औरत की हल्की सी चीख उन्होंने सुनाई दी। यह तो मैडम हुआ की आवाज लगती है, वे वुक्सियन बोला, उस पेंडेंट को हाथ में उठाते हुए। लगता है यह चीज उसकी है। जब उन्होंने पेंडेंट को वापस ट्रंक में रखना चाहा, तो शैडो एक और बार उनके पास आई, इस बार एक फिजिकल फोर्स के साथ। वे वुक्सियन का फ्लैशलाइट उसके हाथ से गिर गया और लन वांगजी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, एक प्रोटेक्टिव वेपन जो वो अपने साथ कैरी करता था। तलवार की रोशनी देखकर शैडो पीछे हट गई, लेकिन एक खौफनाक आवाज छोड़ गई, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम भी चैन से रहोगे। दोनों ने वहां से निकालने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो वापस टनल के रास्ते से जाने लगे, उन्हें एक पुराना मैप मिला। यह मैप मैंशन के एक और छुपे हुए हिस्सा का था, एक रिचुअल हॉल जहां कहा जाता है कि मैडम हुआ का लास्ट एक्ट परफॉर्म हुआ था। लंजन, मुझे लगता है कि हमें वहां जाना होगा, वे वुक्सियन बोला। शायद वही जगह है जहां हम सच्चाई जान सकते हैं, लन वांगजी ने हान में सिर हिलाया। मैप के अनुसार रिचुअल हॉल मैंशन के ईस्टर्न विंग के नीचे था, एक अंडरग्राउंड चेंबर में। वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक और सीक्रेट पैसेज खोलना पड़ा, जो एक ब्रोकन बुकशेल्फ के पीछे छुपा था। हॉल का अंदर एकदम शांत था, लेकिन वहां की हवा काफी भारी थी। बीच में एक बड़े सा अल्टार था और वॉल्स पर सिंबल्स और खून के पुराने दाग थे। अल्टार के ऊपर एक स्टैच्यू था, मैडम हुआ का। स्टैच्यू के हाथ में एक नाइफ था और नीचे एक और नोट पड़ा था, सच का दरवाजा यहीं से खुलता है, लेकिन उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ना होगा। वे वुक्सियन ने स्टैच्यू के नाइफ को हाथ लगाया तो एक जोर का धक्का लगा। पूरा रूम हिलने लगा और एक औरत का होलोग्राम जैसे सामने उभर आया। मैडम हुआ, वे वुक्सियन ने धीरे से कहा। होलोग्राम ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है, अगर तुम सच्चाई चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। होलोग्राम के डिसअपीयर होने के बाद अल्टर के नीचे एक और कंपार्टमेंट खुला, जिसमें एक डैगर और एक नोट था। नोट के शब्द उनका दिल हिला देने के लिए काफी थे। अगर तुम आगे बढ़े
तो तुम्हारा सपना उस चीज से होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा। तुम्हारा जीवन यहाँ खत्म हो सकता है। लन वंगजी ने डैगर को हाथ में उठाया और कहा, ये हमारा अगला क्लू है। चाहे जो भी हो, हमें इस केस का राज समझना ही होगा। वे वुक्सियन ने हंसी के साथ कहा, लनजन, तुम्हें पता है, मुझे मजा आ रहा है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि ये भूत हमें छोड़ेंगे नहीं। दोनों रिचुअल हॉल से निकालकर मैंशन के अगले हिस्सों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन क्या वो सच्चाई जान पाएंगे या ये उनकी जिंदगी का आखिरी केस बनेगा? लन वंगजी और वे वुक्सियन मैंशन के ईस्टर्न विंग की तरफ बढ़ रहे थे, जहां रिचुअल हॉल के क्लूज ने उनका ध्यान खींच लिया था। सुबह होने वाली थी, लेकिन मैंशन के अंदर का माहौल अब भी अंधेरा और भयानक था। हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वो पीछे देखते, वहां सिर्फ खाली कॉरिडोर होता। वे यिंग, लान वंगजी ने कहा, हमें अपने कदम संभाल कर रखने होंगे। ये सब जो हो रहा है वो हमारे सब्र का इम्तिहान है। वे वुक्शन ने हंसी में कहा, लनजन, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे लगता है कि हम दोनों पास हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, ये एडवेंचर कुछ ज्यादा ही थ्रिलिंग है। लन वंगजी ने उसकी तरफ एक नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं बोला। ईस्टर्न विंग का कॉरिडोर मैंशन के बाकी हिस्सों से अलग था। यहाँ की दीवारें पुरानी और टूटा फूटा लग रही थी, और फ्लोर पर एक अजीब सी स्टिकी सब्सटेंस था जो दोनों के बूट्स में चिपक रहा था। कॉरिडोर के आगे एक बड़ा सा डोर था जिसमें मैडम हुआ का नाम लिखा था। जैसे ही दोनों ने डोर के पास जाना शुरू किया, एक जोर की चीख कॉरिडोर में गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि वे वुक्सियन अपने कान बैंड करने लगा। लनजान, ये आवाज, क्या ये मैडम हुआ की हो सकती है? लन वंगजी ने अपने तलवार को टाइट पकड़ा और कहा, हाँ, यह वार्निंग है कि हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। डोर खोलते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना कमरा था जिसमें एक बड़े सा पेंटिंग रखी थी। पेंटिंग के नीचे एक इंस्क्रिप्शन था, जो इस कमरे में गया वो कभी वापस नहीं आया। वे यिंग, संभल कर, लान वंगजी ने कहा, लेकिन वे वुक्सियन ने बिना रुके पेंटिंग के पास जाना शुरू किया। पेंटिंग एक पुराने जंगल की थी जिसमें एक औरत का चेहरा बनाया गया था। उसका चेहरा मैडम हुआ से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी आंखें अजीब और खौफनाक थी, जैसे वो देख रही हो। लनजन, मुझे लगता है यह पेंटिंग एक पोर्टल है, वे वुक्सियन बोला। शायद इसके पीछे मैडम हुआ के राज छुपे हैं। लान वांगजी ने अपने तलवार की नोक पेंटिंग पर रखी, लेकिन जैसे ही उसने टच किया, पेंटिंग के अंदर से एक हाथ निकला और उसका तलवार खींच लिया। वे यिंग, मूव बैक, लान वंगजी ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तब तक पेंटिंग के अंदर से एक शैडो इमर्ज हुई। शैडो का रूप एक औरत का था, लेकिन उसका चेहरा ट्विस्टेड और डिस्टॉर्टेड था। ये कौन है? वे वुक्सियन ने कहा, अपनी फ्लैशलाइट शैडो पर लगाते हुए। शैडो ने बोला, मैं उसकी रक्षक हूं। तुम दोनों यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें उसी के साथ मरना पड़ेगा। शैडो ने एक जोर की हवा के साथ उन दोनों पर अटैक किया। लन वंगजी ने अपनी तलवार के बिना अपना डिफेंसिव स्टैंस लिया, जबकि वे वुक्सियन ने एक तलवार लाइक वेपन जो सीक्रेट कंपार्टमेंट में मिला था, उसे शैडो पर अटैक किया। शैडो जोर से चिल्लाते हुए डिसअपियर हो गई, लेकिन रूम के अंदर का माहौल और ठंडा हो गया। लनजन, ये क्या था? क्या ये मैडम हुआ का प्रोटेक्टर है? लान वंगजी ने कहा, शायद, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि मैडम हुआ ने खुद अपने आप को बचाने के लिए यह सब किया हो। रूम के एक कोने में एक और बॉक्स मिला, जिसमें एक छोटी सी नोटबुक थी। नोटबुक के अंदर मैडम हुआ की हैंडराइटिंग में लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम मेरे फाइनल सीक्रेट के करीब हो, लेकिन याद रखो, उस राज को जानकर तुम्हारा वापस जाना नामुमकिन है। नोटबुक के साथ एक और की मिली, जो ईस्टर्न विंग के नीचे एक छुपी हुई क्रिप्ट के लिए थी। क्रिप्ट का रास्ता एक और सीक्रेट पैसेज से था, जो उन्हें एक नैरो स्टेयरकेस तक ले गया। क्रिप्ट के अंदर हर तरफ स्केलेटन्स बिखरे हुए थे और बीच में एक बड़ा सा कॉफिन था। कॉफिन पर मैडम हुआ का नाम लिखा था,
लेकिन उसके साथ एक और नाम था, जंग युन। यह कौन हो सकता है? वे वुक्सियन ने कहा। लन वांगजी ने नोटबुक के पेजेस पलटे और कहा, शायद यह मैडम हुआ का कोई पार्टनर हो। हमें इसके बारे में और पता लगाना होगा। जैसे ही उन्होंने कॉफिन के पास जाना शुरू किया, एक और बार वही शैडो क्रिप्ट में उभर आई। इस बार उसकी आवाज और ज्यादा भयानक थी। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ वरना तुम यहीं के हो जाओगे। लन वांगजी और वे वुक्सियान ने मिलकर शैडो से लड़ने की कोशिश की। लन वांगजी ने अपने चांट्स का यूज किया, जबकि वे वुक्सियान ने डैगर और पेंडेंट का इस्तेमाल किया। शैडो एक जोर की चीख के बाद फिर से गायब हो गई, लेकिन क्रिप्ट के अंदर एक वाइब्रेशन होने लगा, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। कॉफिन खोलने पर उन्हें मैडम हुआ का स्केलेटन मिला, लेकिन स्केलेटन के हाथ में एक और पेंडेंट था, जिसमें एक और फोटोग्राफ थी। वो फोटोग्राफ किसी पुराने रिचुअल की थी, जिसमें एक पुरुष और एक औरत एक डिमोनिक फिगर के सामने थे। ये तो उसका असली सीक्रेट है, वे वुक्सियन बोला। ये सब रिचुअल्स किसी डीमन को अवेकन करने के लिए किए गए थे। लन वांगजी ने कहा, हमें जल्दी यहां से निकालना होगा। ये जागा और ज्यादा अनस्टेबल होती जा रही है। लेकिन जैसे ही दोनों क्रिप्ट से निकालने की कोशिश करते हैं, क्रिप्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक घनघोर आवाज पूरे रूम में गूंजती है, अब तुम यहां से कभी नहीं जाओगे। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 5 में सस्पेंस और बढ़ेगा और उनका सामना मैडम हुआ के डिमोनिक पास्ट और उनके खुद के डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस से होगा।